नमस्कार दोस्तों। अभी जो है भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण परिचर्चा चल रही है, जिसमें जो है मौर्यकालीन विषयों पर परिचर्चा कर रहे हैं। मौर्यकालीन विषयों के अंतर्गत जो है मौर्यकालीन जो स्रोत है उन पर परिचर्चा कर चुके हैं। फिर जो उसका राजनीतिक परिचय है, अभिलेखों पर परिचय है, इन सभी पे डिस्कस कर चुके हैं। राजनीतिक परिचय, बिंदुसार के समय कौन सी घटना इंपॉर्टेंट थी, अशोक का धर्म क्या है, अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी को क्या हुआ था, इनके पतन के क्या कारण थे, उन सब पर जो है डिस्कस किया है। अब जो है बेसिकली फीचर है वो है प्रशासन। प्रशासन पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन की एकमात्र विशेषता, फर्स्ट एंड लास्ट विशेषता यही है, अत्यधिक केंद्रीकरण पर आधारित प्रशासन मौर्यकालीन प्रशासन था। अब जो है प्रशासन के अंतर्गत अपन देखेंगे राजा की क्या स्थिति थी, कैसे प्रशासन चलता था, कैसी समितियाँ थी, कैसे अध्यक्ष होते थे, कैसे डिपार्टमेंट बने हुए थे, कैसी गुप्तचर व्यवस्था थी, उस पर परिचर्चा है। तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो है राजा की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। राजा जो है केंद्र की सत्ता का महत्वपूर्ण अंश होता था, उससे परे न्याय नहीं होता था, अंतिम न्याय का निर्णय भी वही लेता था। तो इस तरह जो है राजा की स्थिति वो बहुत ही विश्वसनीय एवं केंद्रीकरण वाली आधारित थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो टर्म है वो अपन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो एक तो इसमें मेन राजा ही होता था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, और मंत्री परिषद के अंतर्गत किसी अगर मंत्री को नियुक्त करना होता था, उसको एक टेस्ट देना पड़ता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो उपधा परीक्षण क्या है, बेसिकली मंत्री परिषद निर्माण के लिए लिया गया क्लोज टेस्ट है। फिर जो है कौटिल्य ने जो है 18 तरह के महत्वपूर्ण अधिकारी बताए हैं। अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तो बेसिकली आप देख लीजिए वो कौन कौन से 18, उनका जो है बेसिकली उनसे संबंधित मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। सम्मार्ता कौन था, सन्निदाता कौन था, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो मंत्री और पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी, सेनापति बेसिक वही है, युद्ध वाला युवराज। सम्मार्ता इंपॉर्टेंट है। सम्मार्ता कौन है, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी है। सन्निदाता कोषाध्यक्ष है। प्रदेष्टा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय है। प्रदेष्टा वो जो है व्यवहारिक है, बेसिकली न्याय से रिलेटेड है, न्यायाधीश है। प्रतिष्ठा है वो फौजदारी है। व्यवहारिक जो है वो दीवानी से रिलेटेड न्यायाधीश। नायक, सेना के अंग का जो प्रधान है उसको नायक कहा जाता है। फिर कर्मांतिक फैक्ट्री से है वो रिलेटेड मंत्री परिषद अध्यक्ष है। फिर दुर्गपाल है। अंतःपाल, अंतः मतलब सीमा, सीमावर्ती दुर्ग रक्षक है। दंडपाल, दंड देने वाला। नागरिक, ये मेयर रिलेटेड है। प्रशासता, राज की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला। फिर ये दो वार्षिक, राजमहल की देख रेख करने वाला। ये द्वार से बना है, द्वार प्लसिक। अंतः वार्षिक, राजा का प्रधान होता है, अंगरक्षक है। और फिर है आठविक। आठविक बेसिकली जंगल से रिलेटेड है, तो वन विभाग का प्रधान अधिकारी जो है वो आठविक है। तो इस तरह से जो है ये प्रशासन इस तरह मेंटेन होता था, आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह वो तो थे 18 तीर्थ। फिर और भी तरह के शब्द अपने को मिलते हैं मौर्यकालीन साहित्य में, वो इस तरह से हैं। और इनका बेसिक वो मतलब पे स्केल भी फिक्स था। उस समय जो वो था मुद्रा का माप वो पण में था। मंत्रियों को जो 48,000 वेतन मिलता था, और अन्य अधिकारियों को 12,000 पण का वार्षिक वेतन दिया जाता था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्यक्ष प्रसार अध्याय में अन्य पदाधिकारी उल्लेख मिलता है, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंदर बेसिकली एक टॉपिक है अध्यक्ष प्रसार, उसके अंतर्गत जो अध्यक्षों के बारे में वर्णन मिलता है, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। वो अलग थे, वो तीर्थ थे जो 18 थे, जिनमें समाहर्ता, सन्निधाता इंपॉर्टेंट है। अब है अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष जमीन से रिलेटेड है, भूमि। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क से संबंधित। पोत अध्यक्ष, पोत तो मतलब होता है माप तोल। फिर है मानाध्यक्ष, दूरी व काल का मापन, मापने से संबंधित मानक। सूत्राध्यक्ष, वस्त्र का। सूराध्यक्ष, आबकर विभाग, शराब से रिलेटेड था। सुनाध्यक्ष, बूचड़खाने से संबंधित था, जो अशोक के अभिलेख में फर्स्ट ही मिलता है, पशु हत्या, तो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट था। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट अधिकारी। आकर, आकर यानी खनिज से रिलेटेड। गणिका अध्यक्ष, वेश्याओं का नियंत्रक। और ये था विवाता अध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष। तो विविध यानी चारा होता, विविधता अध्यक्ष। फिर उसी तरह जो है नवाध्यक्ष था, जहाज रानी से रिलेटेड। तो बेसिकली ये जो है जहाज रानी से रिलेटेड था। कुप्याध्यक्ष वन से संबंधित है, वही इसका जो हेड होगा वन का, वो विविधाध्यक्ष इसी में इंक्लूड हो जाएगा। पण्याध्यक्ष, ये भी पण से रिलेटेड, जिनकी वो पे स्केल था कि 48,000 पण किसको मिलेगा। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल से संबंधित था। रूप दर्शक,
सिक्कों की शुद्धता को पहचान वाले रूप दर्शक कहा जाता है। फिर प्रांतीय प्रशासन, जैसे कि आज भारत में 32 जिले हैं, 32 जिले वापस तहसीलों में बटे हुए, तहसील वापस किसमें बटी हुई है, तो ऐसे किस तरह से मेंटेन करते थे। तो बेसिकली जो है 5-6 नगर थे, वो मुख्य राजधानी थी, इन पर जो है गवर्नर बैठते थे। तो आप देखिए, आप इसमें लिखा उत्तरापद तक्षशिला पर सिंपल मैप बनाए मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन का। तो कैसे बनेगा, ये जैसे मैप बन गया कच्चा सा, ये ऐसे मैप। अब आप देखिए यहाँ पर है तक्षशिला, तो एक तो पॉइंट यहाँ बना दिया तक्षशिला, ये बन गया स्वर्णगिरी दक्षिण के अंदर साउथ में। कलिंग ये उड़ीसा के आसपास तोसली जिसकी राजधानी है, तो यहाँ पे ये बन गया उज्जैनी, ये मध्य प्रदेश के टाइप हो गया, और एक है पाटलिपुत्र। तो ये बेसिकली जो है 5 है। तक्षशिला है, यहाँ पर भी गवर्नर उज्जैनी, जैसा हमने बताया कि जब अशोक क्या नाम बिंदुसार के समय अशोक जो है उज्जैनी का गवर्नर था। सुवर्णगिरी दक्षिण में है तो दक्षिणापथ, तक्षशिला उत्तर में तो उत्तरापथ, ये तोसली वाला हो गया। तो इस तरह से जो ये प्रांत जो है 5 बेसिकली बड़े बड़े प्रांतों में विभाजित किया हो। तो प्रांतों पर सामान्यतः गवर्नर बैठते थे और ये सामान्य राजकुमारी थे, अशोक और सुसीम इत्यादि को नियुक्त किया हुआ था। फिर जो है फर्दर इनका डिवाइड था, मतलब तो प्रांतों को बांट दिया मंडल में, मंडल पे बैठते थे प्रादेशिक। फिर मंडल को बांट दिया जिला, जिले को उस समय आहार या विषय, तो इन पर बैठता था विषयपति, विषयपति कहते थे। और फिर था स्थानीय, छोटे छोटे गांवों के जो समूह थे, तो गांवों को भी आगे बांट रखा था एसडीएम, स्थानिक, द्रोणमुख और खावर्टिक। तो ऐसे करके मैंने याद कर रखा है एसडीएम, गांवों में एसडीएम तो स्थानिक, फिर द्रोणमुख, फिर खावर्टिक और फिर संग्राग। 800, 400, 200, 100 के ये गांव होते थे। तो बेसिकली जो है पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट रखा था। उन पे कौन बैठेगा ये भी फिक्स था। तो प्रांतों पर तो गवर्नर बैठेगा, सामान्यतः राजकुमार होते थे। मंडल पर जो बैठते थे प्रादेशिक बैठता था, जिले पर जो है राज्यों की तो ये सब बैठते थे। और फिर गांवों में जो है स्थानिक, द्रोणमुख, खावर्टिक और संग्राह्य गांवों का भी पैटर्न है। फिर जो है नगर प्रशासन, तो नगर प्रशासन संबंधी जो है मैगस्नीज वर्णन करता है कि इसमें जो है 6 समितियां होती थी और 6 समितियों में 5-5 मेंबर होते, तो 6 × 5 30 सदस्य जो थे वो कुल बैठते थे। इन समितियों का आप एक बार नाम देख लीजिए, ये नगरों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और मैगस्नीज इसके बारे में वर्णन कर रहा है। कर समिति है, उद्योग समिति, व्यापार समिति है, शिल्प समिति है, और जन्म मरण पंजीकरण समिति है, विदेश, आप देखिए विदेश नीति संबंधित भी समिति है। फिर इसमें जो टर्म भी है, एग्रोनोमा एक जिलाधिकारी होता था, नगर का आयुक्त जो कि आज कमिश्नर है उससे रिलेटेड होता था। तो ये क्या मौर्यकालीन प्रशासन को जो है दर्शाता है। फिर आपको 3 शब्द मिलेंगे मौर्यकालीन अभिलेख, मैंने पढ़ाए थे। फर्स्ट में जो है पशु बलि पर संबंधित है, सेकंड पशुओं की चिकित्सा, और थर्ड जो है 3 तरह के वो नियुक्त करता है, प्रतिवेदक, रज्जुक। तो ये सब जो है बेसिकली न्याय प्रणाली है। तो ये अभिलेख में वर्णित है। रज्जुक है ग्रामीण जनपदों की देखभाल के नियुक्त न्यायालय, ये बेसिकली जज है। रज्जुक जो है जज, ये बना है रज्जु शब्द से। रज्जु शब्द का अर्थ होता है रस्सी, और हाथ में जो कोड़ा लेकर के चलते थे, इससे रज्जुक बना है। फिर युक्तक, ये राजस्व लेखाधिकारी, प्रादेशिक कमिश्नर है ये। प्रतिवेदक, इनका कार्य समूह सम्राट को सूचनाएं देता है। आगे चलकर अपन जब मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा मुक्ति प्रतिवेदक की जगह। फिर धम्म महामात्र है, अशोक के समय सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। फिर एक ग्राम प्रशासन, तो स्थानिक, द्रोणमुख, खावर्टिक है। इसका जो मेन हेड होता था उसके कहते थे ग्रामिक, नगर का होता था कहते नगरक। तो ऐसे करते थे। सैन्य प्रशासन है, तो मैगजीन ने सेना को भी 6 भागों में बांटा है। अश्व, गज, रथ, ये देखिए आप बांट रखा है, अश्व, गज, रथ, पैदल, नौसेना इत्यादि है। और इनमें भी जो है 6, वो जिस तरह से 30 सदस्य होते थे उसी तरह इसमें भी 30 सदस्य होते थे। न्याय व्यवस्था वही, रज्जु कौन होता था उस रिलेटेड अपन ने डिस्कस कर दिया। व्यवहारिक कौन होता था, धर्म स्थिर क्या होता था, कंटक शोधन क्या होता था। कंटक शोधन फौजदारी से रिलेटेड है, क्योंकि फौजदारी में वो केस आते हैं। धर्म स्थिर जो दीवानी से संबंधित हैं, और धर्म स्थिर का हेड व्यवहारिक है, और कंटक शोधन का प्रदेष्टा है। अरे बेसिकली आप ऐसे समझिए, इनकी न्याय है। न्याय बेसिकली 2 तरह का, दीवानी है और फौजदारी है। तो फौजदारी है वहाँ पर एक कंटक शोधन डिपार्टमेंट, और दीवानी जहाँ है वहाँ पे धर्म स्थिर। कंटक शोधन जो है और धर्म स्थिर, ये 2 तरह के हो गए। कंटक शोधन का जो हेड है वो प्रदेष्टा कहलाएगा, और धर्म स्थिर का जो हेड है वो कहलाएगा व्यवहारिक।
फिर गुप्तचर्य, गुप्तचर्य उस व्यवस्था में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसका नाम बहुत अजीब, इसे कहते हैं महामात्य सर्प कहा जाता है। दो तरह के होते हैं, संस्था और संचार। संस्था जो स्थायी रूप से जहाँ रहते थे, संचार जो भ्रमणशील रहते थे, इस तरह जो है ये गुप्तचर की व्यवस्था थी। फिर है आय के स्रोत। बेसिकली किसी भी या राष्ट्र को चलने के लिए उसके कितनी इकोनॉमी कैसी, उससे रिलेटेड उसको आय प्राप्त होती थी। तो आय के स्रोत हैं भाग, भूमि कर, 1/6 भूमि कर था, ये अपने को रोमिंदई अभिलेख मिलता है, मौर्यकालीन टैक्स डिडक्शन रिलेटेड। बल्ली धार्मिक कर था। विविधम, ये मैंने बताया ये चरागाह से रिलेटेड था। खनी खानों संबंधित, व्रज पशुओं संबंधित, वणिक पथ, स्थल व जलमार्ग होने वाली जो चुंगी लेते थे वो सीता अध्यक्ष होता था। सीता का मतलब है भूमि डिपार्टमेंट। नदी पाल, स्थलों पर नदियों से जो है ये वर्तनी जो है पथ कर है या वर्तनी, इसके वर्तनी